नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमोक्कारो सवपावपनासनो मङ्गलाणं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् मङ्गलाणं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा पहचानने का निज शुद्ध स्वरूप का आश्रय लेने का इसलिए आज तक जिस निज शुद्ध आत्मा की महिमा नहीं जानी आश्रय नहीं लिया शरण ग्रहण नहीं की ऐसे निज शुद्ध स्वरूप की शरण ग्रहण करेंगे शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य से कनेक्ट होने के लिए आंख बंद कर लीजिए। बहुत गहराई में शांत चित्त से लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। एक बार उद्देश्य से कनेक्ट होने के लिए लक्ष्य वाक्य को दोहराएंगे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं
शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। इसी भावधारा में प्रवाहित रहते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ के सेशन, रिकैप सेशन चल रहे हैं और सेशन 14 और 15, जिसकी आज परावर्तना पार्ट 2 में चलेगी। पार्ट ए हमारा हुआ पिछले सेशन में, अब चलेगा बी। और सबने बहुत अच्छी तरह से इसे सुना भी है, समझा भी है। पिछले सेशन में अपनी जिज्ञासाएं रख के भी आपने इसको सरल बनाया है। तो आपके सेशन में महाराष्ट्री जी आपको 360 डिग्री से क्या समझ आया, कितना समझ आया, क्या अभिप्राय आपने पकड़ा, क्या आशय आपने समझा, यानी क्या अंदर में गया है, उसको दोहराने के लिए आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसमें आप स्टाइल महाराज जी से समझ के उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। मतलब सबसे पहले क्या ओपिनियन आपने तैयार किए, क्या निर्णय अंदर में तैयार हुआ, कौन से निर्णय पे आप स्टैंप लगाते हो। और इसलिए कई बार हम सोच रहे हैं कि आपने समझ लिया इस बात को और बात आगे चली जाती है, लेकिन ये परावर्तना से लौट करके जो पीछे जाना, यानी एक्चुअली मजबूती करनी है। जो जाना, माना, समझा, धारा और उसके प्रयोग भी आप करते हैं, उसकी मजबूती करने के लिए ये हमने अब की बार अभिप्राय समझाइए। अभिप्राय यानी अंदर का ओपिनियन, जिसको हम कहते हैं आशय। अंदर का आशय आपने इस वाक्य से क्या समझा, तो एक एक वाक्य आपके सामने आएंगे और वो वाक्य इन इटसेल्फ बहुत बड़ी साधना का भी वाक्य बन सकता है। इसमें से जितने वाक्य में से जो वाक्य आपको पसंद आए, जो विधान, जो शब्द आपको छू जाए, उसको आप अपनी साधना में, इसको आप स्मरण में ला सकते हो, चिंतन में ला सकते हो, प्रयोग में भी ला सकते हो। तो नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1, आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है, इसका अभिप्राय समझाना है। हाँ हाँ जी, नहीं बोल। हाँ, जो आत्मा जैसा है वैसा है से अभिप्राय ये है कि जो मेरे आत्मा के गुण है, जैसे सुख, हाँ, तो वो वैसा ही रहेगा। उसके अंदर किसी और चीज का ना तो प्रवेश हो सकता है और ना ही वो मेरी आत्मा में कोई और चीज बाहर से भी नहीं आ सकती। और मेरी आत्मा जैसी चीजों को देख रही है, वो वैसी की वैसी उन्हीं में डूब के वैसी भी नहीं हो सकती। तो मतलब मेरी आत्मा बिल्कुल शुद्ध है। मैंने इससे ये समझा। ठीक है, बहुत सुंदर। इसके अलावा का कोई पॉइंट किसी ने बताना हो, इसी के अंदर इसके अलावा का बहुत सुंदर बता दिया इन्होंने। फिर भी किन्हीं को लगता हो कि नहीं, इससे अलावा भी हमारे पास कोई पॉइंट था, तो उतना पॉइंट ही कोई बता सकते हैं। हाँ जी, नीता जी। हाँ बोलिए। हाँ, मैं अखंड हूँ, कुछ भी घटबड़ मेरे गुणों में नहीं हो सकता। मैंने कितने भी जन्म मरण धारण किए, कुछ भी मेरे में राग द्वेष आए, क्रोध के भाव आए, बट मेरे में कुछ भी विलय, कुछ भी कम ज्यादा नहीं होगा। नहीं होगा। बहुत सुंदर। अखंड हूँ। हाँ, मैं अखंड हूँ। बहुत अच्छी बात है। यानी कुल मिला के सबको, हाँ जैसा हूँ वैसा हूँ, यानी बहुत सुंदर महाराज जी ने वाक्य आपको दिया। आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है, बदलता नहीं है। हाँ जी रिचि। हाँ महाराज जी, आत्मा चाहे निगोद के भाव में हो चाहे सिद्ध के हो, वैसा का वैसा ही रहता है। उसके गुणों में कोई कम ज्यादा कुछ नहीं होता, बिल्कुल सेम का सेम रहता है। ठीक बात है, बिल्कुल सही है। यानी कुल मिला करके अब हम इसको 360 डिग्री से देख लेते हैं कि आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। अब आप देखिए इस वाक्य के अंदर कितनी महिमा भरी हुई है। अगर आपके घर में कोई चीज है और आपको ये पता लगे कि ये चीज मेरे घर में कितने भी दिन पड़ी रहे, कितने भी सालों पड़ी रहे,
रहे, कितने बरसों बरस पड़ी रहे, खराब नहीं होने वाली, जैसी है वैसी रहेगी। सुन के कितना अच्छा लग रहा है, पर इतना अच्छा हमें नहीं लगा ये सुन के कि आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं महिमा आई हमें? महिमा नहीं आई। हाँ, क्योंकि हमें चीजों की तो महिमा है, वस्तुओं की महिमा है, तभी तो गारंटी वारंटी सब पूछते हो ना लेते हुए, कितना चलेगा, कैसा रहेगा, जैसा है वैसा कितने दिन रहेगा, यानी वहाँ उस वस्तुओं की महिमा है, परंतु हमें अपनी महिमा नहीं है। महिमा आए कि मैं जैसा हूँ, अब आत्मा छोड़ दो, मैं लगा दो, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं पकड़ लोगे कि मैं क्रोधी हूँ तो मैं क्रोधी रहने वाला हूँ, मैं जिद्दी हूँ तो जिद्दी रहने वाला हूँ। ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं है, ये तो मेरा स्वरूप ही नहीं है। तो आत्मा जैसा है वैसा ही रहने वाले में आपको बहुत सुंदरता से समझ आ गया कि मेरे अंदर कुछ आता नहीं, मैं कहीं जाता नहीं, इसलिए मैं अखंड हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ, इसलिए मैं असंग हूँ। जितनी भी बातें आप जानते हैं, यानी कुल मिला के ये हुआ, आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। इसलिए मैं सिद्ध समान हूँ। इसलिए मैं किसके समान हूँ? सिद्ध समान हूँ। यानी जैसे सिद्ध परमात्मा की आत्मा वैसा ही मेरा आत्मा है। ये स्वरूप आपको समझ में आया। और एक गहरी बात इसमें याद रखना कि आत्मा जैसा है वैसा ही क्यों रहता है? क्योंकि आत्मा कभी भी अन्य रूप नहीं होता। ये तो आपने देखा है ना, उसके अंदर स्वरूप में अन्य रूप नहीं होता। यानी चाहे ये आत्मा नरक में गया तो नारकी बन गया, फिर हम क्यों बोलते हैं ये नारकी है, ये मनुष्य है, ये देव है, ये भी तो बोलते हैं ना हम। नरक में गया, नारकी हुआ, पर नारकी के रूप में दिखा, नारकी के रूप में दिखा। मनुष्य जन्म धारण किया तो मनुष्य के रूप में दिखाई दिया, हुआ नहीं, दिखाई दिया। यानी मनुष्य रूप नहीं हुआ, ये आत्मा नारकी रूप नहीं हुआ, ये आत्मा त्रियंच रूप नहीं हुआ, ये आत्मा देव रूप नहीं हुआ। यदि आत्मा तिर्यंच रूप हो जाता, देव रूप हो जाता, मनुष्य या नारकी रूप हो जाता तो क्या होता बताइए? उसकी महिमा खत्म हो जाती है, आत्मा की महिमा खत्म। यानी वो जैसा है वैसा नहीं रहता है। किसी को सिद्ध गति प्राप्ति न होती। हाँ, बिल्कुल मोक्ष ही नहीं होता। यानी आप देखिए, सिद्ध गति तो बहुत दूर की बात रिची। यदि हम नरक में गए और हम नारकी ही हो जाते, नारकी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, यदि हम नारकी ही हो जाते तो फिर कभी मनुष्य भी नहीं होते हम, फिर कभी मनुष्य से हम देवगति में भी नहीं जाते, यानी उसी रूप में रह जाते। परंतु आत्मा अन्य रूप नहीं होता। इसलिए आत्मा का एक विशेषण याद रखो, आत्मा अनन्य है। अनन्य का मतलब क्या हुआ? अन्य रूप नहीं होता, पर रूप नहीं होता, दूसरा का रूप वो धारण नहीं करता, वो अपने रूप में रहता है, अपने स्वरूप में वो रहता है। मैं अनन्य हूँ, अखंड हूँ, इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। अब इसका प्रयोग, अब ये अन्य रूप नहीं हुआ, यदि किसी को नहीं डाइजेस्ट हो रहा हो तो कोई उदाहरण भी लिया जा सकता है। उदाहरण लिया जा सकता है, यदि आपने कोई एक बाल्टी ली, उस बाल्टी में पानी डाला, उस बाल्टी में आपने पानी डाला, फिर थोड़ी देर के बाद वही पानी आपने घड़े में डाल दिया, मटके में डाल दिया। यानी जब बाल्टी में पानी था तो पानी और बाल्टी दोनों कैसे थे? अलग अलग ही थे। बाल्टी पानी रूप नहीं हुई और पानी भी बाल्टी रूप नहीं हुआ। ऐसे ही आत्मा नरक में गया, नारकी कहलाया,
नारकी कहलाया, नारकी के रूप में दिखा, परंतु वो नारकी हुआ नहीं, वो जैसा था वैसा ही रहा, शुद्ध का शुद्ध ही रहा। कभी चिंतन करने बैठो तो महाराज जी ने कहा ना, एक एक सूत्र चिंतन का सूत्र है ये। चिंतन करने बैठो और चिंतन करो कि इतने अनंत जन्म मरण हुए, परंतु जब मैं जैसा हूँ वैसा ही रहा हूँ, तो ये जन्म मरण हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जिसके कारण से हो रहे हैं उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसके कारण से हो रहे? कर्मों के कारण से। ऐसा अपनी ओर आने के लिए ये सुंदर, बहुत ही सुंदर चिंतनात्मक, प्रयोगात्मक ये सूत्र हैं। जितना चिंतन करो इसमें कम है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट देखिए सूत्र क्या देते हैं महाराज जी। 1 वर्ड का है, ओनली 1 वर्ड, सहज। सहज शब्द को 360 डिग्री से समझाए। हाँ जी, बताएं। बॉस की बोलो। हाँ जी, बॉस की। भाषा जो समझ आया, सहज का मतलब हुआ जानना जो अकारण है, अकारण हो, इसमें कोई प्रयास नहीं चाहिए। जैसे कोई शरीर या वस्तु या किसी कर्म के शिव परिश्रम से कुछ भी नहीं, हमें उसमें जो जानना हो रहा है बिना उसके प्रयास। तो वो सहज है, स्वाधीन। सहज जानना ही स्वाधीन है, स्वाधीन। बहुत सुंदर। यानी सहज शब्द को लेकर के आपके भीतर में बहुत सारी चीजें आई हैं, और इसके अलावा जितना बोस्की ने बोला उसके अलावा कोई आया हो तो बोल सकते हैं महाराज जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ महाराज जी, मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ जी, नहीं बोलिए बेटा जी। इसको मैं एफर्टलेसली भी कह सकती हूँ। एफर्ट। हाँ, बिना प्रयास। हाँ बिल्कुल ठीक है। सहज, बिल्कुल थकान नहीं होती। थकान नहीं होती। बहुत सुंदर बता दिया। और कोई याद आ रहा किन्हीं को सहज को लेकर के? हाँ जी, अनिल जी। हाँ महाराज, इसमें कोई अपेक्षा भी नहीं है, निरपेक्ष। हाँ, निरपेक्ष होता है। बहुत सुंदर। हाँ जी, ये महाराज जी कनिका। हाँ जी, कनिका बोलो। हाँ महाराज जी, जो आपने कहा था कि आत्मा प्रॉपर्टी की एवरी टाइम, एवरीवेयर, एवरीवन। हाँ, तो वो भी सहज है। वो भी सहज है। तीनों प्रॉपर्टीज को बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक है। और कोई किसी ने बोलना है इसके अंदर सहज, क्योंकि 360 डिग्री चल रहा है। हाँ उषा जी बोलिए। हाँ, निराकुल है, इसमें कोई आकुलता नहीं। आकुलता नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डेप्थ दी आपने इसको। सहज को निराकुल है। बहुत सुंदर। और किसी को कोई याद आ रहा हो तो, क्योंकि 360 डिग्री से लेना है हमने सारे क्वेश्चंस। महाराज जी ने पूरा अभिप्राय घुल मिल के समझ लेना है। सहज शब्द बोलते ही आपको पता है सहज का मतलब ही आनंद होता है, इसलिए सहजानंद बोलते हैं। जो निराकुल शब्द बोला ना उषा जी ने, उससे याद आया निराकुल का मतलब आनंद होता है। तभी सहजानंद, आनंद यदि किसी के कारण से आता हो तो टेम्पररी है, ये आप जानते हैं। यानी आनंद सकारण होता है तो वो आनंद होता ही नहीं है। आनंद सदा अकारण होता है, आनंद सदा निरपेक्ष होता है, आनंद सदा प्रयास के बिना होता है, आनंद सदा स्वाधीन होता है। क्योंकि किसका गुण है आनंद? आत्मा का गुण है, अपना गुण है। यानी आनंद अंदर में है, और वो आनंद से पहले जो शब्द आता है वो है सहज। सहज के साथ स्वभाव शब्द भी है, सहज के साथ आनंद शब्द भी है, इसलिए सहजानंदी बोलते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी बोलते हैं। तो सहज का मतलब आपको सबको अच्छे से समझ आ गया। निरपेक्ष, तो इसका कभी प्रयोग करके देखना कि प्रत्येक कार्य हम किसी न किसी अपेक्षा से कर रहे होते हैं। कभी देखना सोच के, किसी न किसी के अधीन होके कर रहे होते हैं, कोई न कोई प्रयास से कर रहे होते हैं, और किसी के लिए कर रहे होते हैं। कोई चीज आप अपने अंदर में बैठ के खोज करना, ऐसा कौन सा कार्य जो निरपेक्ष हो सकता है, जो बिना प्रयास के हो सकता है? वही तो सहज है, वही तो स्वाधीन है, वही तो स्वतंत्र है, और उसी में तो थकान नहीं लगेगी। यानी सहज का शब्द का मतलब ही है जो बिना प्रयास के तो होता ही है, और इसलिए वो निराकुल होता है, आनंद स्वरूप होता है। इसलिए जब कभी लगता है ना कि आज तो खुशी नहीं आ रही है, लगता है कभी
साधना करने की बात कर रहे, बाकी तो संसार में तो हर पल चलता है। साधना करने बैठते हो, सुनने बैठते हो आत्मचिंतन, पहले इतना अच्छा लगा था, आज अच्छा लग ही नहीं रहा, आज अच्छा ही नहीं लग रहा, समझ ही नहीं आ रहा, इतना बोझ आए जा रहा है। इसका मतलब उस समय ये सहज शब्द याद रखना कि सहजता खो गई है, कहीं ना कहीं पकड़ बुद्धि आ गई है। आपको पता है सहजता कब खो जाती है? जब पकड़ बुद्धि आती है। किसी चीज को हम पकड़ लेते हैं, कोई विचार आपके अंदर पकड़ा जाता है, कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, कोई विकल्प पकड़ लिया जाता है, तब आप कहते हैं आज मजा नहीं आ रहा, आज मजा नहीं आ रहा सुनने में, समझने में, आत्मचिंतन करने में। इसका मतलब सहजता खो गई है। तो सहज और आनंद, निराकुलता, निरपेक्षता के प्रयोग बहुत सुंदरता से करने जैसे हैं। नेक्स्ट, संसार में केवल ये एक वस्तु ही तो ऐसी है सहज। हाँ, बाकी सारी दुनिया भर की सारी चीजें असहज है। आप कमरे में अकेले बैठे हो, इतने सहज भाव से बैठे हो, कोई प्रेशर नहीं है, और अचानक किसी का आना हुआ, किसी का प्रवेश हुआ और आप असहज हो गए। आप असहज हो गए, क्या करूं, अच्छा स्माइल करूं, मतलब कितने एक साथ आपके माइंड में कितने प्रेशर आ गए। यानी भगवान महावीर ने एकमात्र इस संसार के अंदर, इस लोक के अंदर, 6 द्रव्यों के अंदर एक आत्म द्रव्य ऐसा बता दिया जो सर्वथा सहज है। सभी द्रव्य भी सहज है, लेकिन ये आत्म द्रव्य जिसके पास इतना 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 वैभव है, अनंत वैभव होने के बाद भी सारा वैभव भी सहज है, सारे वैभव को प्रकट करने की जो विधि है वो भी सहज है। और इसलिए आत्मा का एक नाम है सहज। आत्मा को एक नाम दे सकते हैं सहज, क्योंकि इसके अलावा और कोई संसार में कोई वस्तु सहज नहीं है। और इसलिए ज्ञानियों ने इस सहज को तो एक मंत्र बनाया है, सहजात्म स्वरूप परम गुरु। इतनी बड़ी बात कह दी है, इतनी सुंदर, इतनी गहरी बात करी कि आत्मा का स्वरूप ही सहज है और वही परम गुरु है, वही मेरा गुरु है, वहीं से मुझे अंदर जाने का मार्ग मिलेगा। जब तक सहज वस्तु को पाने के लिए हम सहज नहीं होंगे, तब तक सहजात्म स्वरूप परम गुरु ये केवल मंत्र की तरह रटने से कुछ नहीं होगा। इसकी डेप्थ में जाएंगे, इसकी गहराई पकड़ेंगे, इसका भाव पकड़ेंगे और भाव को आत्मसात करेंगे कि इस संसार में सहज एकमात्र आत्मा है। नेक्स्ट, बहुत सुंदर महाराज जी ने आपको बताया, पर इसके अंदर आपको क्या समझ आया एक बात करते हैं। जैसे अन्य द्रव्य भी महाराज जी ने कहा वो भी सहज है, अन्य द्रव्य में छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं पता, पुद्गल तो पता है। यानी जो पुद्गल द्रव्य है वो भी सहज है, वो भी अपने स्वभाव में रहता है। आत्मा भी सहज है, आत्मा अपने स्वभाव में रहता है, परंतु दोनों की सहजता में कोई अंतर समझ आ रहा है? पुद्गल की सहजता और आत्मा की सहजता में क्या अंतर समझ आ रहा है, बताइए। आनंद नहीं है ना? हाँ, आनंद नहीं, क्यों नहीं है आनंद, वो भी जानना है। बिल्कुल सही पकड़ा पॉइंट आपने, आनंद नहीं है, पर क्यों नहीं है आनंद? क्योंकि आनंद वही होता है। हाँ बताइए, कौन? किसी के बस में, किसी के अधीन से है। जान के पीछे आनंद। हाँ, जानता, बहुत सुंदर, जानता है। एक आवाज शायद ममता जी की आई कि जहाँ ज्ञान है वही आनंद है। यानी आनंद जानना, यानी जो जानेगा वही तो अनुभव करेगा, उसी को तो अनुभव होगा आनंद का। इसलिए सहज के साथ ज्ञानानंद जुड़ा हुआ, आनंद जुड़ा है। आनंद के पीछे क्या जुड़ा है? ज्ञान। बिना ज्ञान के कभी आनंद नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान को आत्मा का स्वरूप बताया, आनंद भी आत्मा का गुण है, उसे स्वरूप नहीं कहा, ज्ञान को कहा। क्योंकि आनंद भी कब समझ आता है, अनुभव में आता है, बिना ज्ञान के नहीं आता। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, तीसरा अभिप्राय है, समझाना है, मैं किसमें नहीं हूँ, मैं किसमें नहीं हूँ। संदीप बोलो ना। हाँ जी, संदीप बोलो। हाँ, बस मारो, मैं वही हूँ जहाँ ज्ञान है।
अच्छा और किसी में मैं नहीं हूँ। और बहुत मैं सुंदर। पर में नहीं हूँ। हाँ, मैं पर में नहीं। ठीक ठीक बात है। यानी यदि हम इसको फैलाते हैं संदीप कि मैं तो वही हूँ जहाँ ज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। परंतु जो हमारा इतना संसार बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, विकल्प हमारे इतने फैले हुए हैं, तो मैं किस में नहीं हूँ, किस किस में मैं नहीं हूँ, वो भी तो थोड़ा एक जायका ले लेते हैं, तब समझ आ जाएगा कि मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो यहीं पे हूँ। तो मैं किस में नहीं हूँ। कोई 1 2 4 पॉइंट्स बताए जा सकते हैं कि मैं किस में नहीं हूँ। हाँ जी सुरेश जी। हाँ, विकल्पों में नहीं हूँ। विकल्पों में नहीं हूँ। हाँ जी। शरीर, वस्तु, घटना, भाव, हाँ। सादा जगत में नहीं हूँ। नहीं हूँ। और मोना की आवाज थी, कुछ बताना था मोना। हाँ, हाँ हमारा सब यही कि मैं इन 8 वस्तुओं में नहीं है। बहुत सुंदर। यानी मैं इन अब 8 को भी हम और संक्षिप्त कर लेते हैं। तो और संक्षिप्त में सबसे नजदीक हमारा कौन है? शरीर है। तो मैं शरीर में नहीं हूँ, इसका प्रयोग करना। जितनी बार शरीर की तरफ ध्यान जाएगा, अब जितनी बार तो बोलना ही नहीं चाहिए, हर बार ही यहीं पे ध्यान है। यानी शरीर की क्रिया, शरीर के कार्य, और ये शरीर जितनी बार इधर जाए, ये प्रयोग का सूत्र है। मेरी सत्ता इसमें नहीं है, मैं इसमें नहीं हूँ, मैं इस शरीर में नहीं हूँ, मेरी सत्ता शरीर में नहीं है, शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। ये पक्का करना है। ये पक्का करेंगे तो समझ आएगा कि मैं जहाँ ज्ञान है वही मैं हूँ, और इसमें तो ज्ञान है नहीं। इस हड्डी मांस चमड़ी में खून में कोई ज्ञान है क्या? नहीं है। इसलिए मेरी सत्ता शरीर में नहीं है। फिर जाएंगे, जैसा सुरेश जी ने कहा, विकल्प, क्योंकि सारा दिन या तो शरीर से हटेंगे तो विकल्पों में उलझेंगे, अच्छे बुरे में उलझेंगे, राग द्वेष में चले जाएंगे। तो मैं विकल्पों में भी नहीं हूँ, विकारों में भी मैं नहीं हूँ, विकल्प में, विकार में मैं नहीं हूँ। और तीसरे में हम बता सकते हैं कि जितना भी कर्म का उदय है, जितना भी कर्म के उदय से जो कुछ हो रहा है, सब कुछ तो कर्म का उदय है। इसलिए कर्म के उदय में भी मैं नहीं हूँ। मैं किसमें नहीं हूँ, इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रयोग करो, ये प्रयोग के विषय हैं सारे। ये प्रयोग कैसे किए जाते समझ आने के बाद उसी के लिए रिकैप सेशन रखे जाते हैं कि जो आपको समझ आया वो अप्लाई कैसे करोगे, प्रयोग कैसे करोगे। पता तो लग गया कि मैं इसमें नहीं हूँ, तो वहाँ पे रिमाइंडर देना अपने आप को, जहाँ ज्ञान वहाँ मैं, और इन सब में मैं नहीं हूँ। यानी कुल मिलाकर के जो भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, उसमें मैं नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ? जो जानने वाला, जानने में आने वाला, वो मैं हूँ। जहाँ ज्ञान है वहाँ मैं हूँ। ठीक हो गया? सबको समझ आ गया होगा इसमें। नेक्स्ट 1 वर्ड है एक क्षेत्रावगाही। टेक्निकल वर्ड है, लेकिन आप इसका अभिप्राय निकाल ही लेंगे। एक क्षेत्र को जिसने घेरा है, एक क्षेत्रावगाही, एक ही एरिया में। हाँ जी, फाल्गुनी बोलेंगे। हाँ, फाल्गुनी बोलो। हाँ, एक क्षेत्रावगाही यानी जो एक ही क्षेत्र में एक साथ है। तो शरीर और मैं यानी आत्मा, हम एक साथ हैं पर एक दूसरे में नहीं। एक दूसरे में नहीं। बहुत सुंदर। और किसी ने बोलना था, किन्हीं की आवाज थी, और इससे अतिरिक्त का था कुछ? ये हाँ जी, हाँ जी शिल्पी। हाँ शिल्पी बोलो। हाँ, सब एक क्षेत्रावगाही की वजह से भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम पैदा हो जाता है। संयोग को संयोग नहीं माना जाता। ठीक तो बात वो है। एक रूपता में ले लेते हैं। हाँ, अब ये एक क्षेत्र को क्या समझना, क्षेत्र से क्या पकड़ा है आप लोगों ने? क्षेत्र यानी क्या? जैसे कहा कि एक ही क्षेत्र में दोनों हैं, एक क्षेत्रावगाही का मतलब। तो क्षेत्र से क्या समझ आया आपको? क्षेत्र का अभिप्राय क्या समझ आया? हाँ, स्पेस यानी आकाश प्रदेश। स्पेस यानी अवगाह का मतलब जगह होता है। जगह यानी आकाश प्रदेश, यानी एक ही आकाश प्रदेश में रह रहे हैं। एक साथ 2 जने बैठे हैं, उसको एक आकाश प्रदेश नहीं कहते हैं।
एक आकाश प्रदेश का मतलब है एक जहां है वहीं पे दूसरा है, एक जहां पे है वहीं पे दूसरा है। आपको क्या समझ आ रहा है उसके लिए क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि जैसे ग्लास में दूध है, एक क्षेत्रावगाही, एक क्षेत्रावगाही है कि नहीं है? नहीं महाराज जी। हाँ, कौन कह रहा है नहीं? तो कारण है बताइए। महाराज जी। हाँ, है महाराज जी, है महाराज जी। है वाले भी कारण बताओ, ना वाले भी कारण बताओ। महाराज जी। हाँ हाँ जी शिल्पी बताओ। हाँ, मतलब नहीं है, बिकॉज ग्लास में है और जो दूध है वो अंदर वाली स्पेस में है। स्पेस में पर जब हम मतलब जो अंदर वाली स्पेस है उसको तो हम एक क्षेत्रावगाही में नहीं लेंगे, क्योंकि ग्लास तो ग्लास के आकार ग्लास में के ही है आकार और में। दूध उसमें ही है। ठीक बात है। और आपका लॉजिक क्या था ममता जी? महाराज जी, जैसे आपने बताया कि शरीर में आत्मा है, वैसे ग्लास में वो दूध पानी जो भी है वो एक ही उस एरिया, आकाश मतलब स्पेस एक ही ऑक्यूपाई करा हुआ है उसने। बस यही समझने के लिए क्वेश्चन हमने उठाया था कि कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ गए हैं कि दूध और पानी जैसे एक के अंदर एक है, ऐसा आप समझ रहे हैं ना? जैसे ग्लास यानी शरीर, आत्मा यानी दूध, ऐसा नहीं है। एक क्षेत्रावगाह का मतलब ये नहीं है। जैसा शिल्पी ने कहा, बहुत राइट कहा कि जैसे एक क्षेत्रावगाह का मतलब एक ही क्षेत्र में है, एक ही आकाश प्रदेश में है। अब देखिए, दूध अलग आकाश प्रदेश में है और कौन, ग्लास जो है वो अलग आकाश प्रदेश में है। दोनों अलग अलग आकाश प्रदेश में, एक आकाश प्रदेश में नहीं है। वो एक आकाश प्रदेश में नहीं। यही समझाना था हमें, यही समझाना था कि आत्मा और शरीर ये ग्लास में दूध की तरह नहीं है। ग्लास में दूध की तरह को एक क्षेत्रावगाह नहीं बोलते हैं। एक क्षेत्रावगाह का मतलब है बिल्कुल एक में एक ही जगह है। जिस आकाश प्रदेश में पानी है उसी आकाश प्रदेश में दूध है। जैसे मान लीजिए कि दूध और पानी दोनों एक में रहते हैं ना, दूध और पानी दोनों एक में रहते हैं। दूध रहा ग्लास के अंदर, वो एक क्षेत्रावगाह नहीं है। दूध और पानी दोनों कैसे एक में दिखते हैं, एक में दिखते हैं दोनों, फिर भी वो एक रूप नहीं है। ये शायद हमने समझा था, वो एक रूप नहीं है। तो इसको एक क्षेत्रावगाह कहते हैं। जैसे दूध और पानी दोनों एक क्षेत्रावगाह है। जहाँ दूध है वहीं पानी है। दूध और पानी मिक्स किया हुआ हो और फिर आप कहो कि नहीं मैं उंगली डालती हूँ और ये दूध अलग ये पानी अलग, ऐसे नहीं। जहाँ दूध है वहीं वहाँ पानी है, जहाँ पानी है वहीं वहाँ दूध है। ये जो ग्लास में दूध वाला था ना ममता जी, ये तो दोनों अलग अलग क्षेत्र को घेरे हैं। ये दोनों अलग अलग क्षेत्र को घेरे हुए हैं। ये एक क्षेत्रावगाही नहीं है। आत्मा और शरीर ऐसे नहीं है। जहाँ ये परमाणु पुद्गल दिख रहे हैं, जहाँ ये शरीर दिख रहा है, यहीं पे आत्मा प्रदेश भी है। ऐसे दूध पानी की तरह घुले मिले हैं, एक मेक है, एक साथ है, परंतु वे एक रूप नहीं है। अब एक रूप क्यों नहीं है, कौन बताएगा? दोनों के अपने अपने प्रदेश हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। जैसे दूध और पानी में भी कैसे भेद करते हैं हम, दोनों के लक्षण अलग अलग है। पानी का लक्षण क्वालिटी अलग है, दूध की क्वालिटी अलग है। भले इस समय वो मिक्स हो गए हैं, वो मिक्स हो गए पर वो फिक्स नहीं हो गए हैं, वो मिक्स ही हुए हैं। लक्षण दोनों के जुदा हैं। ऐसी आत्मा और शरीर दोनों एक क्षेत्रावगाही हैं, परंतु दूध पानी की तरह है, परंतु ग्लास में दूध की तरह नहीं है। ये समझ आया सबको? ममता जी, ख्याल में आया चीज आपको? ये क्षेत्रावगाह क्या होता है? फिर भी वो एक रूप नहीं है। लक्षण से कैसे हैं, दोनों में भेद बताया गया है। इसलिए जब भी आप चिंतन करो, अंदर में प्रयोग करो, तो कभी भी कैसे प्रयोग करोगे कि मैं शरीर के साथ हूँ। हमने ये किया था ना, शरीर के साथ हूँ पर शरीर में नहीं हूँ, क्योंकि दोनों एक में भले दिखते हो परंतु दोनों के लक्षण कैसे हैं, अलग। लक्षण से ही भिन्नता होती है। किसी भी चीज में, बाहर के लौकिक चीजों में भी लक्षण से भिन्नता होती है और अंदर में भी लक्षण से ही भेद विज्ञान
होता है। अगर इसमें किसी को नहीं समझ आया हो तो अभी 5 सेकंड में पूछ सकते हैं, नहीं तो महाराज जी नेक्स्ट लेंगे। मेरा यहाँ एक सवाल है आप लोगों से। म्यान और तलवार, म्यान और तलवार, ये बहुत जगह ये उपमा मिलती है। शरीर जिसमें आत्मा म्यान और तलवार की तरह रहता है। तो क्या ये उपमा एक क्षेत्रावगाह को स्पष्ट करती है? हाँ, ये स्पष्ट नहीं करती। क्योंकि नहीं स्पष्ट करती? एक क्षेत्रावगाह दोनों दिखाई देते हैं, पर आप जानते हैं कि दोनों का एरिया जो दोनों ने कवर किया है वो दोनों अलग अलग है। तो वो दोनों का अलग अलग है। इसीलिए ज्ञान और तलवार को भले ही एग्जाम्पल मोटे रूप से, स्थूल रूप से बताया गया है, लेकिन सूक्ष्म स्तर से आप जानेंगे तो आपको चिंतन करना होगा कि ज्ञान और तलवार भी एक क्षेत्रावगाह नहीं है। और इसलिए अंदर में और सूक्ष्म होने के लिए आपको थोड़ा और गहरा समझना होगा कि एक क्षेत्रावगाह जब भी समझ में आए तो दूध और पानी का बेस्ट एग्जाम्पल, उसी को अंदर में रिलेट कर लीजिए। इससे क्या होता है कि एकदम समझ आ जाएगा कि दूध पानी एक मेक है, एक रूप नहीं है। इससे बात क्लियर हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट हाँ जी जी महाराज श्री, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दो चीज एक साथ रहते हुए भी लेकिन एक ही दिखाई दे रही है। जैसे गिलास और दूध में तो गिलास भी दिखाई दे रहा है, दूध भी दिखाई दे रहा है। तो दूध और पानी में सिर्फ हमें दूध ही दिखाई दे रहा है। दोनों चूंकि हैं एक साथ, दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, दोनों एक साथ हैं, लेकिन बट हमें एक ब्रह्म में एक दूध ही दिखाई दे रहा है, दोनों की सत्ता लेकिन है अलग। हाँ बिल्कुल ठीक है, पर इसे हम नियम नहीं बना सकते। क्योंकि जैसे महाराज जी ने बोला ना कि म्यान के अंदर तलवार, तो आपको तलवार नहीं दिख रही, आपको तो क्या दिख रही है, म्यानी तो दिख रही है। तो हाँ, परंतु फिर भी वो एक क्षेत्रावगाह नहीं है। हमारा कहने का पॉइंट ये है कि ठीक है, समझने के लिए आपने ऐसे बोला, पर इसे नियम नहीं हम बना सकते। क्योंकि म्यान और तलवार, इसीलिए महाराज जी ने शायद ये उदाहरण देके समझाया। और इसलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि म्यान के अंदर तलवार लेके जा रहा है तो ये नहीं कहा जाता म्यान लेकर के जा रहा है। कहा क्या जाएगा? तलवार लेके जा रहा है। यानी दिखती भले ही बाहर में म्यान है, लेकिन कहा ये जाता है कि व्यक्ति के पास तलवार है, ये व्यक्ति तलवार लेके जा रहा है। यानी ऐसी स्थूल बात को आपने सूक्ष्म तरीके से समझने के लिए, अपने आप को सूक्ष्म बनाने के लिए, कि यदि ये समझ में आ जाए, दिखता तो शरीर ही है, दिखती तो म्यान ही है, शरीर ही दिखता है, आत्मा नहीं दिखाई देता। लेकिन ये समझ में आ जाए कि जैसे म्यान और तलवार एक क्षेत्रावगाह नहीं है, दिखती भले ही म्यान है, लेकिन काम में कौन आती है? काम में कौन आती है? तलवार आती है, तलवार काम में आती है। ऐसे ही ये शरीर भले ही दिखाई दे रहा है म्यान की तरह, लेकिन काम जो आता है वो हमारा उपयोग काम में आता है, जो आत्म स्वरूप है वो काम में आता है। और इसलिए ये भी साथ में जब कभी चिंतन करने का मौका हो तो ये भी चिंतन में ले सकते हैं, म्यान और तलवार को भी, है ना। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। मतलब एक क्षेत्रावगाह के अंदर में अगर एक को दूसरे से अलग करना है तो एक की हस्ती को मिटाना पड़ेगा। को दूध से अलग करना है तो पानी को हटाना होगा। इसी तरह से आत्मा से शरीर को अलग करना है तो शरीर की हस्ती खत्म होगी। नहीं, ऐसा है केसरीमल जी, हस्ती किसी की खत्म नहीं करनी, अस्तित्व हर एक की हस्ती यानी अस्तित्व, सत्ता हर एक का अपना है। जैसे आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगाह है, इनको अलग अलग करना नहीं है। शरीर को मिटा देंगे तो आत्महत्या हो जाएगी। शरीर अलग है ये जानना है।
आत्मा से शरीर अलग है ये जानना है। और वो कैसे जानना है? लक्षण से जानना है कि शरीर में ज्ञान नहीं। शरीर किससे बना है? हड्डी, मांस, चमड़ी, खून से बना है और इन चारों में ज्ञान नहीं है, इसलिए शरीर में ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान जिसका लक्षण नहीं है वहाँ मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं शरीर में नहीं हूँ। ऐसे अलग जानना है, इसे अलग करना नहीं है। अलग करेंगे, हाँ, अलग जानना है, हस्ती मिटानी नहीं है अपने को। ये अलग करने के लिए अलग हो नहीं सकते, वो हमेशा एक ही जैसे दिखेंगे हमेशा। जब भी अलग होंगे तो ऐसे ही अलग होंगे मेरे ख्याल में। हाँ, नहीं, ऐसे अलग होंगे पर हस्ती मिटानी नहीं। जैसे मान लीजिए केसरीमल जी, दूध और पानी है और उसको आपको अलग अलग करना है तो आप हस्ती नहीं मिटाते। दूध दूध भी रहता है और पानी पानी ही रहता है। जब आप लाते हैं, हंस की चोंच आती है तो वो दूध दूध ले लेता है, पानी पानी रह जाता है, तो मिटा तो कोई भी नहीं। दूध दूध की जगह रहा, पानी पानी की जगह रहा। याद रखिए, संसार का, लोक का ये बहुत बड़ा नियम है। किसी भी द्रव्य की हस्ती कभी मिट ही नहीं सकती, कोई कभी मिटा ही नहीं सकता। हस्ती यानी अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, सत्ता। किसी भी द्रव्य की सत्ता मिटती नहीं है, बदल जाती है। पर्याय अवस्था, हाँ, पर्याय बदल जाती हैं, अवस्था बदल जाती हैं, परंतु इसलिए मिटाने का भाव यहाँ पे नहीं है। यहाँ अलग अलग जानने का भाव है। इसी को भेद विज्ञान कहते हैं, है ना। भेद विज्ञान बोला है। हाँ जी, उसकी अवस्था बदले बिना अलग नहीं कर सकते, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, नहीं, अवस्था ना भी बदले, जैसे पानी पानी के रूप में रहा, पानी की अवस्था में रहा, दूध दूध की अवस्था में रहा, फिर भी दोनों अलग हो गए ना, फिर भी दोनों अलग हो गए। जैसे म्यान और तलवार की बात महाराज जी ने कही तो म्यान म्यान में रही, तलवार तलवार में रही। दूध और ग्लास की बात हमने कही तो दूध दूध में रहा, ग्लास ग्लास में रहा। यानी मिटता कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जानना है कि दोनों भिन्न हैं, सिर्फ जानना है कि लक्षण से भिन्न हैं। जो चीजें भिन्न भिन्न हैं वो तो हमें जानने में आ ही रही हैं, पर ये जो एक जैसी दिखती है ना, उसमें हमें भेद विज्ञान करना होता है, यानी भेद जानना होता है, भेद करना नहीं होता। करने में मिटाने का भाव है, जानने में अपने स्वरूप की तरफ आने का भाव रहा हुआ है। ठीक हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे का नया प्रश्न है, मैं किसके साथ हूँ? पहले वाला जो था मैं किसमें नहीं हूँ, अब ये है मैं किसके साथ हूँ। अच्छे से चिंतन करना, महाराज जी ने साथ शब्द यूज किया है। मैं किसके साथ हूँ? प्रणाम, आप बताएं। हाँ, नंदिता जी बोलिए। हाँ। महाराज जी, मैं अपने अनंत गुणों के साथ में हूँ, अनंत शक्तियों के साथ में हूँ, अनंत धर्मों के साथ, धर्म के साथ में हूँ, असंख्यात आत्म प्रदेशों के साथ में हूँ। बहुत सुंदर। मैं अपने सुख के साथ में हूँ, मैं अपने आनंद के साथ में हूँ, अनंत गुणों के साथ। बहुत सुंदर। और इसके अलावा किसी को बोलना है? ये तो बहुत गहरा जवाब नंदिता जी ने बिल्कुल सेट करके अच्छे से दिया है। और भी स्थूल रूप से क्या है, मैं किसके साथ हूँ? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। तो अनंत गुण में आ गया ज्ञान, अनंत गुणों में आ गया ज्ञान, अनंत गुण। स्थूल में तो महाराज जी शरीर के साथ है। शरीर के साथ हूँ, बहुत सुंदर। और किसके साथ हूँ मैं? और संयोगी भाव दोनों आएगा। संयोग और संयोगी भाव दोनों आएगा। किसने बोला ये? शिल्पी। यानी शरीर बोला संयोग, संयोग का मतलब शरीर भी संयोग है ना। तो शरीर के साथ मैं हूँ, क्योंकि ये दो साथ हो गए। बहुत सुंदर, नंदिता जी ने गहरी बात करके इसको और डेप्थ दे दी है। दो तरह का साथ है, इसका मतलब दो तरह का साथ है, ये मानना पड़ेगा हमें। एक साथ ऐसा है जो दिखता है, क्योंकि जो नंदिता जी ने सारी लिस्ट बनाई उसमें से तो कुछ भी दिखता तो है नहीं। जो एक साथ ऐसा है जो दिखता है, जो दिखता है साथ। और याद रखिए, जो साथ दिखता है वो जुदा ही है, वो जुदा होने के लिए, वो भिन्न होने के लिए है, उसका एक दिन अंत है। दूसरा साथ ऐसा है जो चाहे ना भी दिखे, इन पांच इंद्रियों से ना भी दिखे, परंतु होता है। वो होता है क्योंकि वो अभिन्न है।
अभिन्न का मतलब वो अलग कभी होता ही नहीं, ऐसा साथ है। और जो अभिन्न साथ होता है वो अनंत होता है। तो जो भिन्न वाला साथ है कि मैं शरीर के साथ हूँ, मैं कर्म के साथ हूँ, कर्म के साथ भी तो हम हैं, विकारों के साथ भी हम हैं, यानी शरीर के साथ है, कर्म के साथ है, विकारों के साथ है, फिर भी इनका साथ अंत वाला साथ है। ये कैसा साथ है? टेम्पररी है, ये सदा काल का साथ नहीं है। इसलिए चाहे मैं बाहर में दिखता हूँ कि मैं इनके साथ हूँ, फिर भी मैं अपने साथ ही हूँ। और अपना अपना कौन है? अपने असंख्यात प्रदेश अपने हैं, अनंत गुण अपने हैं, अनंत शक्तियाँ अपनी हैं, अनंत धर्म अपने हैं, अनंत अनंत पर्याय जो शुद्ध हैं वो अपनी हैं। ये मेरा अनंत वाला साथ है और ये मेरा ऐसा साथ है जो दिखता है और जो टेम्पररी है। इसका भी प्रयोग के लिए चिंतन करके अंदर में संजो के रखना, ये सारी चीजें संजो के रखना। निधि महाराज जी कहते खूंटियां टांग के रखो, कभी भी कोई कपड़ा उस पे टांग सकते हो आप। ये खूंटियां सारी अंदर में बना के रखो। जब कभी कोई ऐसा भाव आया कि शरीर ठीक ही नहीं रहता, और याद आएगा टेम्पररी साथ है, अनंत गुणों का साथ परमानेंट है, बहुत सारे विकार और विकल्प आ रहे, याद आएगा टेम्पररी साथ है, अनंत का साथ तो कहाँ है? अंदर में है। यानी मैं किसके साथ हूँ, इसमें हमने दो विभाग में अच्छे से समझ के इसको अंदर में समाना है और प्रयोग के लिए इसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे का है, दो शब्दों में है, जानना और जाना। जानना और जाना। सुनीता, महाराज जी, ममता, क्या था? और कौन बताएंगे? आस्था बताएं। हाँ महाराज जी, जानना मेरा स्वभाव है, जानन टिकता रहना, और जाना मीन्स कि जो भी मेरे जानने में आ रहा है उसके पीछे जाना, तो वो मेरा स्वभाव नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका कोई प्रयोग बताएगी आस्था? कोई किया हो? जानना मतलब मेरा स्वभाव तो नेचुरल है, जो भी आ रहा है जानने में, मेरा जानने में टिकने वाला, लेकिन वस्तु या विचार या विकल्प मेरे जानने में आ रहा है, मैं उसके पीछे जाता नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी जानना और जाना ये भी एक रोजमर्रा ने प्रतिपल का प्रयोग है। ये प्रति समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि आप बोलते भी है कि अरे मेरा उपयोग टिक ही नहीं रहा, बार बार बाहर जा रहा है, बोलते हैं ना, उपयोग बाहर भटक रहा है, उपयोग बाहर जा रहा है, तब याद आए कि उपयोग यानी जानना। और जानना तो किसी के पीछे जाता नहीं है, वो तो कहाँ रहता है? अभेद रहता है। ऐसा याद आते ही आपका जो जाने वाली प्रवृत्ति थी वो सीमित हो जाएगी, मंद हो जाएगी, इंटेंसिटी आपकी लो हो जाएगी, ड्यूरेशन आपके लो हो जाएंगे। ऐसा ये प्रयोग वाला शब्द है। नेक्स्ट, अब बहुत इम्पोर्टेंट शब्द आ रहा है और जिसके लिए कहना चाहिए ऐसा इम्पोर्टेंट वर्ड है, आत्मा की अनुभूति। इसका अभिप्राय समझाना है और 360 डिग्री से समझाना है। और इसमें हर एक को मौका दे सकते हैं, कोई भी अपनी बात आत्मा की अनुभूति से क्या समझा है, क्योंकि मोस्टली भ्रम इसी शब्द में है। हाँ जी, वहाँ से स्टार्ट करिए। उषा जी स्टार्ट करिए। हाँ, यह एक समय की होती है और यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मोक्ष मार्ग का स्टार्टिंग पॉइंट है। बहुत सुंदर। और कोई? महाराज जी, ममता। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बोलिए ममता जी। हाँ महाराज जी, जो मेरे को समझ में आया उसका है कि ज्ञान प्रति समय मुझे ही जान रहा है। अच्छा, इसका नाम ज्ञान को ही जान रहा है, ज्ञान और कुछ और दिख ही नहीं रहा, बाकी सब भ्रम है। भ्रम है। और मतलब आत्मा की अनुभूति से कैसे आपने जो बोला उसको रिलेट करोगे? आत्मा की मतलब ये, इसका मतलब ये है कि मतलब जो हम देखते हैं, जो आपने स्टेप्स सिखाए थे उसके हिसाब से प्रयोग करते हैं, तो जो इंसान की झलक पड़ रही है, पर द्रव्यों की झलक पड़ रही है, पर एक्चुअल में वो है नहीं,
वो सिर्फ भ्रम ही है। मैं ज्ञान को ही जान रहा हूँ। ठीक बात एक समय ज्ञान की पर्याय आत्मा सत्ता स्वरूप को ही जान रही है। बहुत सुंदर। यही आत्मा की अनुभूति है, यही अनुभूति है जो निरंतर हो रही है और ये निरंतर हो रही है। बिल्कुल। बस हम वो जो झलक पड़ रही है उनको हम पकड़े हुए हैं और उसी में हम अटक जाते हैं। वो बात है, पर ये एक्चुअल प्रोसेस यही है। हाँ जी निधि, और इसी को अनुभूति कहते हैं। अच्छा ठीक बात है। हाँ जी निधि, हाँ जी मैं बोलूँ हर्षा? हाँ बोलिए। आत्मा की अनुभूति मतलब मैं क्या हूँ उसको फील करना। लेकिन अभी तक क्योंकि हमने आत्मा की एक्चुअल अनुभूति नहीं की है, तो हम सिर्फ जो अभी तक हम कर रहे हैं या सीख रहे हैं वो हम अनुभूति के कैसे कर सकते हैं वो सीख रहे हैं। लेकिन आत्मा की अनुभूति मतलब मैं जो एक्चुअल हूँ उसको फील करना। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, मतलब आत्मा के बारे में जान रहे हैं। ठीक बात। और किसने बताना था? नीता। हाँ जी, फाल्गुनी बताओ। हमारा साहब, ये श्रद्धा गुण की पर्याय जब 100% अपने में ढलती है तो वो आत्मा की अनुभूति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाँ जी मृदु जी बताओ। मधुवरना आत्मा की अनुभूति सतत हो ही रही है, पर मेरी रुचिवान न होने से मेरा जो ज्ञान है या जो मेरी श्रद्धा है वो बाहर भटक रही है। तो हमारा जो उपयोग है, अब हमारी रुचि, उपयोग और हमारी श्रद्धा एक लाइन में जब आएगी तो मुझे आत्मा की अनुभूति होगी। ठीक है, बहुत सुंदर। अरे जी हाँ जी वाणी जी, हाँ जी वाणी जी बताइए। आत्मा की अनुभूति मतलब जब जो ज्ञेय है वो मेरे अंदर ही हो, और जो ज्ञान और ये दोनों की जब अंदर होंगे तो वो आत्मा की अनुभूति है, जो वैसे भी मुझे सतत हो रही है और वो मेरा लक्षण ही है। नंदिता महाराज जी। हाँ जी, नंदिता जी बोलिए। महाराज जी सुनीता। हाँ, नंदिता जी के बाद सुनीता जी बोल रहे। हाँ महाराज जी, उस एक समय की अनुभूति के बाद मेरा कर्म निर्जरा का मीटर ऑन हो जाएगा और संभावना है कि मोक्ष तक पहुंचेंगे। गारंटी है नंदिता जी, संभावना नहीं है। सम्यक दर्शन हो जाए तो गारंटी है। बहुत सुंदर। जिसको जिसको जो याद आ रहा है अनुभूति के बारे में। हाँ जी। ज्ञान के साथ साथ आनंद की अनुभूति हो, वो आत्मा के। अच्छा, आनंद की अनुभूति, ज्ञान के साथ आत्मा आनंद की अनुभूति, वो अनुभूति है। ठीक बात है। और किसी ने बोलना था? हाँ जी दीपिका जी। हाँ जी दीपिका जी बोल लीजिए। हाँ महाराज जी, जब आपने ये सूत्र दिया आत्मा इक्वल टू ज्ञान और ज्ञान इक्वल टू मैं, तो एक तरह से हर चीज में ज्ञान से समझ आया कि जानना। तो जैसे सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर क्रिया में पैरेलली, अभी जैसे हम सत्संग भी कर रहे हैं तो उस समय में भी सतत जानना जो है ना, वो मुझे मतलब ऐसे लगता है कि बस यही है रोल और यहीं पर ही स्थिरता, बस और कुछ नहीं। तो वो पैरेलल हर पल आत्मा की अनुभूति तो है ही है, लेकिन जिस समय मतलब हर समय तो सतत ये नहीं रहता है। जब गए से प्रभावित होकर बाहर जाते हैं तब भी जानना समझ आ रहा है कि गए, मतलब जानना नहीं कहीं भी छूट रहा है। ये चीज पकड़, ये समझ आ रही है। ठीक, अब समाप्त करेंगे। हाँ, किसी ने बोलना है? और हाँ जी, अनिल जी बोलिए। हाँ, सम्यक दर्शन। अनिल जी बोलिए। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, बहुत सुंदर। आस्था बताओ। अनिल जी। हाँ जी, अनिल जी के बाद आस्था। हाँ नमस्कार महाराज जी। महाराज श्री, जब मेरा ज्ञान मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञ और मैं ही ज्ञ क्या था, जब ये सब स्ट्रेट लाइन में होता है, मेरा ज्ञान मेरे को ही जान रहा है, मेरी रुचि मेरे अंदर ही है, तो यही हमारी अनुभूति। ठीक है। हाँ जी आस्था। हाँ। आत्मा के अनंत गुणों की सारी पर्याय जब आत्मा की ओर ढलेगी तो अनुभूति है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी रिची। हाँ जी, एक मिनट। हाँ महाराज जी, पर्याय दृष्टि में जब ये मान्यता में आएगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो है आत्मा की अनुभूति। और वैसे तो आत्मा की अनुभूति सतत हो ही रही है, क्योंकि अपना ज्ञान अपने को ही जान रहा है। अपना ज्ञान अपने को ही जान रहा है। हाँ जी केसरी मल जी बोलिए। अब बोलिए, आपकी आवाज अनम्यूट करिए केसरी मल जी।
हाँ महाराज साहब, मेरे लिए मैं ये समझता हूँ कि जब बाहर में जो भी कुछ हो रहा है, दुख दर्द खुशी वगैरह, जब मुझे वो प्रभावित नहीं करेगी और मुझे लगेगा कि ये मैं खाली जान रहा हूँ, ये मेरे को अफेक्ट नहीं कर रही, जब मुझे इस बात की अनुभूति होने लगेगी तब वो आत्मा की अनुभूति होगी। अच्छा, पारस हाँ जी पारस बोलो। हाँ हाँ महाराज साहब, आत्मा की अनुभूति का ये जो स्वरूप है, ये सभी जीवों में व्यक्त होता है, जिसमें इंद्रिया, मन एवं बुद्धि का चेतन होता है। तो ये सभी में होता है। तो ये आत्मा की अनुभूति अपने को परमात्मा की तरफ ले जाती है और आत्म शुद्धि की तरफ ले जाती है। अच्छा, ये इसका मीनिंग हो सकता है। ठीक ठीक। हाँ जी, एनी का हैंड रेस था। हाँ जी एनी बोलो। हाँ जी मतलब स्व से अपनापन जो है वो अनुभूति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी शैली। आत्मा की अनुभूति मतलब हम जब अपने को जाने, मतलब हम इससे निकलेंगे तो हम आगे चलेंगे, हमने तो इसी में शरीर के और इस चक्र में ही फंसते रह जाएंगे। अच्छी बात है, ठीक बात है। हाँ जी शिल्पी। हमारा साथ सम्यक दर्शन की प्राप्ति आत्मा की अनुभूति है। सम्यक, बहुत सुंदर। हाँ जी, कौन बोले ये? हमारे साथ आत्मा की अनुभूति सहज है। सहज है, ठीक बात है। हाँ जी, करे अब समअप हम इसको, अब समअप करते हैं। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, जब उपयोग शुद्ध होता है एक समय के लिए, तो वो आत्मा की अनुभूति है और 25% के कषाय क्षीण हो जाते हैं। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बहुत हो जाते हैं, सारे विकल्प गौन हो जाते हैं जब। ठीक है, निर्विकल्प अवस्था। निर्विकल्प अवस्था, हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, और किसी ने कुछ बोलना था? हाँ जी नीता जी बोलिए। हाँ नीता बोलिए। मतलब जब मैं बाहर जानने से हट करके मैं सत्ता स्वरूप की ओर आती हूँ। अच्छा। उसको नहीं मानते, जब मैं सत्ता स्वरूप की ओर आती हूँ, अपनी ओर आती हूँ, तो आत्मा की अनुभूति की ओर फील होता है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। समाप्त करें अब हम इसको। महाराज जी कनिका। हाँ जी कनिका बोलो। हाँ महाराज जी, जब हम कि मैं आत्मा हूँ, जब हम इसके ऊपर अपना स्टैंप लगाएंगे और जब हमें ये फील होगा कि मैं वाकई में आत्मा हूँ, तब उसको जो भाव जो हमारा भाषिक होगा, तब हमें अनुभूति होगी। बहुत सुंदर। और किसी ने बोलना है? संदीप, जब ये आवाज अंदर से आएगी कि यही मैं हूँ। अच्छा, ये कौन, किसने बोला ये आवाज? रेणु जी। हाँ जी, हाँ जी सुरेश जी। हाँ, जब संकल्प और विकल्पों से हम अपने को अपनी ओर लेके आएंगे तभी आत्मा की अनुभूति होगा। ठीक बात है। क्यों हम इतना टाइम लगा रहे सबका सुनने के लिए, ताकि पता लगे आत्मा की अनुभूति के बारे में हमने क्या क्या समझा हुआ है और वाकई में आत्मा की अनुभूति क्या चीज है, हम क्या मान रहे हैं और क्या चीज है। करते अब समअप हम इसको। सबने जो जो बोला है वो खुद अपना अपना करेक्शन करते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब आत्मा की अनुभूति, अनुभूति किसकी? आत्मा की। आत्मा की अनुभूति शब्द ही क्या लिया महाराज जी ने? आत्मा की अनुभूति। तो आत्मा की अनुभूति का दूसरा नाम हो गया सम्यक दर्शन। आत्मा की अनुभूति का एक नाम हो गया कि श्रद्धा गुण की जो पर्याय है उसका क्या हो जाना? निर्मल यानी शुद्ध हो जाना। श्रद्धा गुण की जो अवस्था है उसी का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। निर्मल अवस्था का नाम सम्यक दर्शन है। अब ये जो आया सबका निचोड़ जो हमें पकड़ में आया, जितना उतना बता सकते हैं कि एक था कि जानना जानना, और एक होता है कि वैसा मानना। तो अनुभूति जो है वो जानने रूप तो है ही है, परंतु वैसा मानने में भी आए कि यही मैं हूँ, ऐसा स्टैंप लगे। सिर्फ जानना जानना नहीं। और रही बात ये कि बहुतों को ये समझ आया कि मुझे आत्मा की अनुभूति हो रही है, यानी ये जो विकल्प मेरे चल रहे हैं ना, ये विकल्प जानना जानना मुझे समझ आ रहा, जानना जानना मेरे पकड़ में आ रहा, उसका नाम अनुभूति नहीं है। उसका नाम अनुभूति नहीं है, वो विकल्प ही है। वो विकल्प ही है और विकल्पात्मक कभी भी अनुभूति नहीं होती। दीपिका जी, अनुभूति विकल्पात्मक कभी नहीं होती, निर्विकल्प होती है। तो अभी की भूमिका में जितने भी विकल्प आप सबको आ रहे हैं उसको अनुभूति मत मान के बैठना, वो अनुभूति नहीं है। फिर ये जो अनुभूति हो रही है
ये जो अनुभूति हो रही है वो कहाँ हो रही है? फिर ये अनुभूति अंदर में हो रही है। अंदर में क्या है? जैसे हम कहते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो ये शुद्ध आत्मा और ये जो जानना निरपेक्ष वाला, सहज वाला, ये जो आपका जानना बाहर चल रहा है ना, इसका नाम जानना नहीं है, ये सकारण जानना है। ये किसी इंद्रिय विषयों से जानना हुआ है, ये जानना विकल्पात्मक है। इस जानने से कभी अनुभूति होने वाली नहीं है। आत्मा की अनुभूति जो हम कह रहे कि सतत हो रही है, तो ये आत्मा की अनुभूति सतत हो रही, तो वो कहाँ हो रही है? वो अंदर हो रही है। अंदर कौन है? शुद्ध आत्मा है। ये जो बाहर में दिख रहा है ये तो पर्याय है, ये तो अशुद्ध पर्याय है। ये अशुद्ध पर्याय से जो ये 5 अशुद्ध पर्याय में जो जानना हम कर रहे हैं, इसका नाम अनुभूति नहीं है, ये विकल्प है। ये विकल्प है और ये विकल्प ही गौण होंगे एक दिन, तब वो अनुभूति हमें समझ आएगी। जो होती हुई अनुभूति है कि ये जो जानना ये जो ज्ञान धारा है, इसमें जो सहज रूप से आत्मा का ही अनुभव हो रहा है, सहज रूप से हो ही रहा है, परंतु हमें कब मानने में आएगा? अभी मानने में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो जानने में भी नहीं आ रहा। पहले जानने में आएगा तभी तो मानने में आएगा। अभी जानने में नहीं आ रहा है, अभी तो हम समझ रहे हैं, अभी तो हम इसे समझ रहे हैं। और समझने के बाद फिर प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब ये होती हुई अनुभूति जो ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, अवस्था में सत्ता ही जानने में आ रही, वो तो सतत जानने में आ रही है अंदर में। और ये जो बाहर में चल रहा है ना, ये बाहर में हमारी स्वाभाविक पर्याय तो है नहीं। ये अवस्था कैसी चल रही? जो 5 इंद्रियों से, मन वचन काया से जिसको हम जानना समझ रहे हैं, ये जानना नहीं है। ये 5 इंद्रियों के विषय से होने वाले विकल्प हैं, ये विकल्प हैं। और विकल्पात्मक जानना, इसका नाम अनुभूति नहीं है। विकल्पात्मक जानना, इसका नाम अनुभूति नहीं है। तो ये विकल्प करके हम अंदर में जो ये होती हुई अनुभूति है, ये जो होती हुई अनुभूति है, वो जहाँ हो ही रहा है। जैसे उदाहरण ले लीजिए कि डायमंड है और डायमंड के ऊपर कीचड़ लग गया, कीचड़ में गिरा वो, और उसके ऊपर क्या लगा है? कीचड़ लगा है। वो डायमंड गंदा दिखाई दे रहा है, फिर भी वो डायमंड अंदर में स्वच्छ है, शुद्ध है, ये आप मानते हो। तो वो जो उसकी शुद्धता है डायमंड की, वो शुद्धता अंदर में सतत वैसी ही है। जैसे ये समझ आ रहा, ऐसे शुद्ध आत्मा का अनुभव सतत में जारी है अंदर में। परंतु ऊपर में क्या है? ऊपर में ये जो कर्मों का लेप है, ये जो 5 इंद्रियों का मन वचन काया से होने वाला जो ज्ञान है, इस ज्ञान का नाम जानना जो सहज ज्ञान है वो नहीं है। ये विकल्पात्मक जानना है, ये 5 इंद्रियों के निमित्त से जानना है, यानी ये अपेक्षा से जानना हुआ, स्वकारण जानना हुआ, ये सहज जानना नहीं हुआ। इसलिए जो आत्मा की अनुभूति है, जो अंदर में हो रही है, और उसको यदि मुझे मानना है, उसको मानने से पहले जानना है, तो मुझे अपनी दृष्टि, अपनापन कहाँ करना होगा? उस कीचड़ में नहीं, कहाँ करना होगा? उस डायमंड में। इसलिए अपने में अपनापन करना वो आत्मानुभूति को प्रकट करने का रहस्य है। श्रद्धा गुण को, यानी एक श्रद्धा गुण की पर्याय, यदि पर्याय यानी क्या? अवस्था यानी अपनापन यानी श्रद्धा गुण की पर्याय। अपनापन यदि हमारा वहाँ हो जाए, तो जो आस्था ने बोला ना कि अनंत गुणों की पर्याय एक साथ आत्मा में ढले, तो अनंत गुणों की पर्यायों को पकड़ के ढालना नहीं पड़ता। सिर्फ एक बार आपने अपनापन किया कि सारी पर्याय ऑटोमेटिक सहज है। ये कार्य सहज है कि सभी पर्याय एक साथ, जैसे ज्ञान की पर्याय अवस्था है जानना, तो वो आत्मा को, शुद्ध आत्मा को जानने में लग गया। फिर श्रद्धा गुण की पर्याय है मानना, वो मानने में लग गया। चारित्र गुण की अवस्था है उसमें लीन होना, तो लीन होने में लग गया। सुख गुण की अवस्था है आनंद प्रकट होना, तो बाहर में आनंद प्रकट होने लगा।
होगा, यानी एक साथ ये कार्य होता है। इसमें हमें अब करने जैसा क्या है, समझ में आ रही? थोड़ी थोड़ी बात सबको समझ आ रही होगी, एक साथ नहीं भी समझ आएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा भी समझ आ रहा होगा। इतना समझ में आ जाए कि 5 इंद्रियां और मन वचन काया, इनसे जो ये जानने का कार्य हो रहा है, ये जानना ये नहीं है। ये जानना निरपेक्ष अंदर धारा चल रही है, अंदर निरपेक्ष पर्याय कहते हैं उसे, वो निरपेक्ष पर्याय अंदर चल रही है। और ये जो बाहर की अवस्था है, ये तो अशुद्ध अवस्था है। 5 इंद्रियां मन वचन काया के माध्यम से जो ज्ञान हो रहा है, वो तो ज्ञान है ही नहीं, वो तो अज्ञान ही है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। तो इसलिए पहला भ्रम हम ये निकाले कि इस जानने से अनुभूति नहीं होगी, कि अब मुझे ये जानना छूट नहीं रहा, तो कौन सा जानना नहीं छूट रहा? ये 5 इंद्रियों का, ये मन वचन के काया के माध्यम से जो जानने में आ रहा है, वो मैं नहीं हूँ, वो तो मेरा स्वरूप ही नहीं है, वो तो मेरा स्वरूप ही नहीं है। ऐसी आत्मा की अनुभूति जो अंदर में सतत चल रही है, वो सिर्फ मानने में तब आएगी जैसे अंदर में डायमंड सतत चमक रहा है, परंतु मुझे दिख नहीं रहा वो चमकता हुआ, क्योंकि ऊपर क्या है? लेप है ना, ऊपर ये लेप है। फिर भी यदि दृष्टि डायमंड पे ही लगी रहे, तो ऑटोमेटिक बाहर में तो ऐसी व्यवस्था नहीं कि कीचड़ अपने आप साफ होगा, पर अंदर में ऐसी व्यवस्था है कि यदि निज शुद्ध आत्मा का ही लक्ष्य बना रहे, उसी में अपनापन बना रहे, वही एक फोकस रहे, उसी में एकत्व रहे, तो अपने आप ये होती हुई अनुभूति प्रकट होती है, यानी हमें अनुभव में आ जाती है। अनुभूति तो हो रही है, परंतु अनुभव में यानी बाहर में वो चीज प्रकट हो जाती है। ये आत्मा की अनुभूति को समझने का एक रहस्य है। फिर भी इसको एक बार में तो समझ में नहीं आएगा। आत्मचिंतन जो सुनते होंगे, बारंबार सुनते होंगे, उनको पकड़ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, निराश नहीं होना। पहले दिन सुनने को मिला, उसका हर्ष मनाना। मेरी ये जो भ्रांति है वो गलाने का मुझे अवसर मिला, इसका हर्ष मनाना। और फिर डेप्थ में जाने के लिए आपको रास्ते मिलते जाएंगे, क्योंकि ये जिनवाणी का ऐसा रहस्य है। जिनवाणी में ये रहस्य है, एक शब्द भी आपको समझ आ रहा होगा। इस सेशन का, इस आत्मा की अनुभूति में जितने शब्द बोले गए, उसमें एक शब्द भी आपको समझ आ रहा होगा, तो वो एक शब्द की समझ आपको सारा समझा दे, ऐसी ताकत जिनवाणी में रही हुई है। ये भगवान की वाणी है, भगवान के मुख के निकले हुए ऐसे आत्मा के अनुभूति वाले वचन हैं। इसलिए एक शब्द भी आज समझ में आया हो तो कहते हैं वो 4 अंगुल रस्सी जैसा होता है, जो अंदर में रहा हुआ सारा आपका खींच लेगा। बस रुचि बनाए रखना है, समझने का भाव अपना तीव्र रखना है। और सभी समझ के घनपिंड हैं, किसको नहीं समझ आएगा? सबको समझ आएगा। और सबको ये आत्मा की होती हुई अनुभूति का अनुभव अवश्य हो। ऐसी भावधारा के साथ समापन की ओर है। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा, मंगलम मंगलम मंगलम